डियर स्टूडेंट्स, आज स्थिर वैद्युत क्षेत्र में चालकों का अंतर लेते हैं। ये हमारे इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो एक एक शॉर्ट क्वेश्चन का काम करेंगे, और अगर ये हमें नॉलेज होगी तभी हम बहुत सारी बातें जान सकते हैं। तो पहला पॉइंट है, किसी चालक के भीतर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। नोट करना है, किसी चालक के भीतर, ठीक है ना। हर बिंदु पर क्या हो जाएगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य। आवेशित चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र चालक के पृष्ठ के लंबवत होता है। यानी कि अगर हम जैसे गोलीय ले लिया तो बाहर की तरफ होगा, ये हमेशा सेंटर से जाती हुई, तो लंबवत आ जाएगा। नंबर 3 है, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के भीतर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं हो सकता, अर्थात किसी चालक के भीतर कुल आवेश शून्य होता है, सारा पृष्ठ पर आ जाएगा। नंबर जो 4 है, किसी चालक के समस्त आयतन में स्थिर वैद्युत विभव का मान नियत रहता है तथा यह पृष्ठ पर विभव के मान के बराबर होता है, जबकि वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यानी कि जैसे हमने गोलीय चालक ले लिया तो इसकी त्रिज्या r है, आवेश Q रखा है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q/r होगा, वो अंदर भी होगा, सरफेस पर भी होगा, ठीक है। यानी कि जो पृष्ठ पर होगा वही हर जगह अंदर होगा। नंबर 5, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र E = σ/ε0 और डायरेक्शन होती है यूनिट वेक्टर n से रिप्रेजेंट की जाएगी। सिग्मा है आवेश पृष्ठ घनत्व, यानी कि आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल। छठा आ जाएगा, विभिन्न बिंदुओं पर पृष्ठ आवेश वितरण भिन्न भिन्न हो सकता है, यानी कि ये पृष्ठ की टेंडेंसी के ऊपर निर्भर करेगा। स्थिर वैद्युत परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ये इसमें क्या होता है कि एक गोलीय कोश है, खोखला गोलीय कोश, इसके भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0 और आवेश भी 0, जो खोखला स्थान है। ये चालक हो गया, ये इसकी सरफेस हो गई। तो ये कहते किसे हैं, किसी एक समान रूप से आवेशित चालक गोलीय कोश के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है, ये हमने बता दिया। अर्थात किसी स्थान या क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने की प्रक्रिया, किसी स्थान या क्षेत्र को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखने की प्रक्रिया को स्थिर विद्युत परिरक्षण या स्थिर विद्युत आवरण कहते हैं, ठीक है। शक्तिशाली विद्युत क्षेत्र के कारण सुग्राही उपकरण प्रभावित न हों, इसलिए उन्हें सुरक्षित रखने के लिए खोखले चालक से ढक देते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए खोखले चालक से ढक दिया तो जो अंदर का वैद्युत क्षेत्र है वो बाहर से कनेक्ट नहीं हो पाएगा और बाहर का अंदर नहीं जा पाएगा, यानी कि अंदर जो हो जाएगा उसके वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। इस प्रकार ये सुरक्षित रहेंगे। जैसे अगर आकाशीय बिजली गिरे कहीं तो हमें पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, ना खुले में रहना चाहिए, बल्कि एक मकान के भीतर खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाना चाहिए। इससे हमारी सुरक्षा हो पाएगी, ठीक है। और जैसे अगर कोई जनरेटर है तो उसको एक पिंजरे से ढक देना चाहिए, जिसके कारण जनरेटर का स्थिर वैद्युत क्षेत्र बाहर नहीं जा पाएगा और उसकी सुरक्षा रहेगी, लोगों की सुरक्षा रहेगी उसके चारों ओर जो रहेंगे। अब पैरावैद्युत तथा ध्रुवण, डाइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन, ये पैरावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं। पैरावैद्युत वे पदार्थ होते हैं जो अपने में से विद्युत को प्रवाहित नहीं होने देते परंतु विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। ये अपने में से विद्युत प्रभावित नहीं होने देते परंतु कुछ कंडीशन में विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन करते हैं। जैसे एबोनाइट हो गया, ये याद रखने, इसमें से 2 या 3 पूछ लिए जाते हैं। एबोनाइट हो गया, कांच हो गया, मोम, कागज, तेल, अभ्रक आदि, ये विद्युत रोधी पदार्थ हैं। यानी कि इसका मतलब क्या, वैद्युत पदार्थ विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं जो बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर ध्रुवित हो जाते हैं। ध्रुवित कैसे, एक तरफ धनावेशित हो जाते हैं, एक तरफ ऋणावेश हो जाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ध्रुवीय पैरावैद्युत,
पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों का केंद्र तथा ऋणावेशों का केंद्र संपाती नहीं होता, यानी कि एक नहीं होता। जैसे HCl, H2O, इनका प्रत्येक अणु एक विद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जैसे HCl, ये H हो गया, ये Cl, ये प्लस Q चार्ज यानी ये 1 चार्ज, ये -1 चार्ज, माइनस से प्लस की ओर वैद्युत द्विध्रुव हो जाएगा इसका, ये वैद्युत द्विध्रुव की भांति कार्य करेगा। और ये हो गया वाटर का H2O, ये H, ये 2 ऐसे हो गए जैसे 2 वैद्युत द्विध्रुव रखे हों, ठीक है। और इनका जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आगुण इनके कहीं बीच में को जाएगा, जैसे भी होगा, ठीक है। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये अणु द्विध्रुव तापीय विक्षोभ के कारण अनियमित रूप से अव्यवस्थित रहते हैं। यानी कि अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं लगा हुआ है तो ये एट रैंडम इधर उधर पड़े होंगे, तो इनका संयुक्त प्रभाव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाह्य वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में ये एट रैंडम बिखरे पड़े हैं। लेकिन जैसे ही हमने लगाया ये पोलराइज हो जाएंगे, एक तरफ माइनस आ गया इनका सिरा, एक तरफ प्लस चले जाएंगे सारे, ठीक है। तो इनका संयुक्त द्विध्रुव आघूर्ण कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब दूसरे टाइप के होते हैं अध्रुवीय पैरावैद्युत, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स वे पदार्थ जिनके अणुओं के धनावेशों व ऋणावेशों के केंद्र संपाती होते हैं, जैसे H2, O2, CO2, N2 आदि। इसके प्रत्येक अणु का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 होता है। जैसे H2 के लिए HH दोनों पॉजिटिव हैं तो संयुक्त प्रभाव 0 हो जाएगा, कोई वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं होगा। ऐसे ही O2, OO इसका भी संयुक्त वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 0 हो जाएगा। ऐसे CO2 इनका भी संयुक्त, क्योंकि अपोजिट है, द्विध्रुव आघूर्ण का जो परिणामी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है 0 हो जाएगा। यह है अध्रुवीय पैरावैद्युत। अब आता है ध्रुवण। ध्रुवण क्या है? जब अध्रुवीय पैरावैद्युत को बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो धनावेश का केंद्र विद्युत क्षेत्र की दिशा में तथा ऋणावेश का केंद्र वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत थोड़ा सा विस्थापित हो जाता है, ठीक है, जिससे प्रत्येक अणु में कुछ वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण प्रेरित हो जाता है। इसे पैरावैद्युत द्विध्रुवण कहते हैं, ठीक है। तो पैरावैद्युत माध्यम सदैव विद्युत उदासीन होता है, चाहे वह अध्रुवीय अथवा ध्रुवीय हो। ये बात हमें याद रखने हैं, ये पॉइंट्स। अब आता है किसी आयताकार पैरावैद्युत पट्टी का ध्रुवण। ये आयताकार पट्टी ले ली हमने, इसका ध्रुवण कैसे होगा कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में। वैद्युत क्षेत्र कैसे बना? एक धनावेशित पट्टी का ले ली, एक ऋणावेशित पट्टी का ले ली, इनके बीच वैद्युत क्षेत्र E0 उत्पन्न है, ठीक है। अब इसके बीच में हमने क्या किया कि पैरावैद्युत पदार्थ के मुक्त सिरों के पृष्ठ पर समान तथा विपरीत आवेशों का संग्रहण हो जाता है। यदि इस वैद्युत क्षेत्र में हम एक पैरावैद्युत पदार्थ की पट्टी का रख दें तो ये वैद्युत प्रेरण के कारण इधर तो माइनस आ जाएगा इसके ऊपर और माइनस की तरफ प्लस आ जाएगा। इसके लिए क्या करना होगा, ये जो इसमें द्विध्रुव हैं छोटे छोटे से घूमकर क्या हो जाते हैं, पोलराइज। एक तरफ नेगेटिव आ जाएगा इनका आवेश, एक तरफ पॉजिटिव आ जाएगा। आप देखिए बाहर तो है अधिक से कम की ओर यानी प्लस से माइनस की ओर बाह्य जो वैद्युत क्षेत्र है वो E0 है, और अंदर हो जाएगा इनमें एक EP, लेकिन डायरेक्शन दूसरी हो जाएगी क्योंकि प्लस से माइनस की ओर होता है। तो अंदर जो ये पट्टिका के भीतर जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है वो EP। तो नेट वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि ये दोनों विपरीत है, इनका क्या हो जाएगा, इनको घटा देंगे, डायरेक्शन विपरीत है तो E0 माइनस EP हो जाएगा। तो यानी कि फिर एक बार वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में पैरावैद्युत पदार्थ के मुक्त सिरों के पृष्ठ पर समान तथा विपरीत आवेशों का संग्रहण हो जाता है। इसके फलस्वरूप पैरावैद्युत पदार्थ में द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। इस परिघटना को पैरावैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब आता है पैरावैद्युत भंजन। यदि पैरावैद्युत पदार्थ पर बहुत उच्च विद्युत अक्षेत्र आरोपित करते हैं, याद रखना, पैरावैद्युत पदार्थ पर बहुत हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित करते हैं तो इसके अणुओं की बाह्य कक्षाओं में स्थित इलेक्ट्रॉन पृथक होने लगते हैं। यानी कि इस क्षेत्र के कारण जो बाह्य उनके परमाणुओं की बाह्य कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होंगे वो अलग होने लगते हैं। तब पैरावैद्युत पदार्थ चालक
की तरह व्यवहार करने लगता है, यानी कि उस पर मुक्त इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और वो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तो जाहिर सी बात है कि चालक की तरह व्यवहार करेगा। तो इस घटना को परावैद्युत भंजन कहते हैं। ठीक है, अब आता है परावैद्युत सामर्थ्य। बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषाएं हैं सारी। विद्युत क्षेत्र या विभव प्रवणता के उस अधिकतम मान को, भाई विभव प्रवणता किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र को ही कहते हैं। मान को जिसे परावैद्युत माध्यम बिना किसी भंजन के सहन कर सके। भाई कोई पावर किसी की क्या होगी? जो किसी भी चीज़ को सहन कर सके, ठीक है, वो उसकी पावर को रिप्रेजेंट करता है, परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। ये भंजन को सहन करेगी तो परावैद्युत सामर्थ्य कहलाती है। वायु की परावैद्युत सामर्थ्य होती है 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर, और अगर किसी अन्य की निकालनी हो तो इस पैरामीटर से, यानी कि इस माप से उसको गुना करना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स, इस पर जो हमने पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस अभी पढ़ा है, तो इस पर कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो ले रहे हैं। इनके आंसर आपको स्वयं लिखने हैं, वो आ चुका है, सब मटेरियल इसमें जो मैंने पढ़ा है उसमें आ चुका है। बस क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, विभव अदिश राशि है अथवा सदिश, ये बताना है। यह नेगेटिव कब होता है, इसका विमीय सूत्र और यूनिट भी लिखिए। दूसरा, क्या दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काट सकते हैं? रीजन सही है, आंसर लिखना है इसका। विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन रखा है, स्पष्ट करो कि वह उच्च विभव वाले क्षेत्र की ओर गति करेगा या कम विभव वाले क्षेत्र की ओर। बहुत इजी क्वेश्चन है। फोर्थ है, विद्युत बल रेखाओं के अनुदिश विभव घटता है या बढ़ता है, और रीजन लिखना है क्यों। फिर लिखना है पृथ्वी का विभव कितना होता है, ये हम पढ़ा चुके हैं सब। 6 क्वेश्चन है, क्या यह संभव है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य न हो जबकि उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो? बिल्कुल होता है, जैसे गोले चालक के भीतर। ठीक है, हिंट दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 7, अनंत पर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी धनावेशित अथवा ऋणावेशित चालक को भूमि से संपर्कित यानी कि भू संपर्कित करने पर चालक का परिणामी विभव कितना हो जाता है? नंबर 9 है, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव अक्षेत्र की दिशा बताइए। और क्वेश्चन नंबर 10 है, रेखीय आवेश के लिए समविभव पृष्ठ की आकृति बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, विभव प्रवणता का ऋणात्मक मान किस भौतिक राशि के तुल्य होता है? अभी इससे जस्ट पहले बोला है। क्वेश्चन 12, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुल्य ऊर्जा का मान जूल में लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, परावैद्युत पदार्थ से क्या तात्पर्य है, ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 उदाहरण दीजिए। ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के 2 उदाहरण दो, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ के 2 उदाहरण दो, और विद्युत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? देखिए, रेखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थों के लिए ध्रुवण दिशा और वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को विद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। इसे जो लैटिन अक्षर काय से रिप्रेजेंट करते हैं, काय = P/E।